वेलकम टू चैनल टारगेट फॉर IQ। मेरा नाम एडवोकेट तनुषा मिश्रा है और मैं आपका अपने इस न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो IPC के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चीटिंग पे है और ये वीडियो रिकमेंडेड टॉपिक पे है। कमेंट बॉक्स में किसी ने बोला था कि मैम चीटिंग एंड मिसचीफ पे वीडियो बनाइए, तो जो ये वाली वीडियो है ये चीटिंग एंड मिसचीफ पे है। जो आज की हमारी वीडियो है आप एंड तक देखिएगा। आज मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगी कि चीटिंग क्या होती है और चीटिंग और मिसचीफ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, 415 एक्चुअली चीटिंग बेसिकली लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो लोगों को 420 पता होता है, 420, बट एग्जैक्टली चीटिंग कहाँ डिफाइन है, वो 415 IPC में डिफाइन है एंड चीटिंग बाय पर्सोनेशन 416 में है। तो आज हम सेक्शन 422, 425 कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं टारगेट फॉर IQ पे 1 जनवरी से MP जुडिशरी के लिए हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं एंड टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए, कोई आपकी क्वेरी है तो 7500110314 टारगेट फॉर IQ का नंबर है एंड टारगेट फॉर IQ का टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए अपने हम टॉपिक पे आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 415 टू 420 है। आप लोग अपनी अपनी बेयर एक्ट अपने हाथ में ले लीजिए, बिकॉज मैं आपको बेयर एक्ट में कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मार्क करवाऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको कुछ डिफरेंसेस भी बताऊंगी। मैं इलस्ट्रेशंस बेसिकली इलस्ट्रेशंस आपको मार्क करवाऊंगी। इलस्ट्रेशंस यहाँ पे लिख नहीं सकते बोर्ड पे बिकॉज बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं और यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है। तो सबसे पहले हम आते हैं चीटिंग की डेफिनेशन पे कि चीटिंग क्या होती है। आप प्लीज़ अपनी अपनी बेयर एक्ट लेके ओपन कर लीजिएगा। मैं कुछ वर्ड्स हैं जो आपको मार्क करवाऊंगी, जो ऐसे आप प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आते हैं चीटिंग पे जो कि 415 में डिफाइन है। तो किस चीज़ की बात हो रही है, 2 पैरे में डिफाइन है चीटिंग, ठीक है। मैं फर्स्ट पैरा पढ़ती हूँ आपके सामने। हुएवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन फ्रॉडुलेंटली। एक्चुअली मैं थोड़ी स्पीड में पढ़ूंगी बिकॉज इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ के समझाऊँ। अगर आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझनी है तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करिए, लाइव क्लासेस हमारी वहाँ पर चलती है। डेफिनेशन पे आते हैं हम। Whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person or to consent that, आप यहाँ से आप लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, और to any person or to consent that यहाँ तक। फिर any person shall retain any property और intentionally induces को अंडरलाइन कर लीजिएगा। द पर्सन सो डिसीव्ड, ये जो वर्ड है ना डिसीव्ड, इस वर्ड को ज़रूर से ज़रूर आप अंडरलाइन कर लीजिए। मैं भी इस वर्ड का मतलब आपको समझाऊंगी। टू डू और ओमिट, टू डू एनीथिंग विच ही वुड नॉट डू और ओमिट इफ़ ही वर नॉट सो डिसीव्ड, एंड which act or omission cause or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation, property is said to cheat। इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, नीचे वाली लाइन को जहाँ से शैल के बाद से। एंड एक्सप्लेनेशन इसमें साफ साफ दे रखा है, अ डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स इज अ डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अब मैं आपको समझाती हूँ डिसीविंग का क्या मतलब है, फिर इलस्ट्रेशंस पे हम आएंगे। तो जो इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं ना चीटिंग के, इसमें 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। क्या क्या है? पहला है हमारा फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग दैट पर्सन। अगर कभी भी आपको देखना हो ना चीटिंग हुई है या नहीं हुई है तो आपको उसमें 4 चीज़ें ढूंढनी है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिसीविंग की। देखो एक सिंपल सी चीज़ है ना कि चीटिंग हुई है ये हमें कैसे पता चलेगा। जैसे कि जो कोई शुरू से ही किसी का इंटेंशन है कि मुझे इसे नुकसान पहुँचाना है, ठीक है, बिगनिंग से ही इंटेंशन है, तो वो क्या माना जाएगा, वो चीटिंग माना जाएगा। अब बिगनिंग से इंटेंशन है ये हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। होप आपको वो एग्जांपल समझ आएगा। जैसे कि एक बंदा है, एक एक्स है, ठीक है, ये एक एक्स पर्सन है, ठीक है, एंड ये एक वाई पर्सन है। तो ये जो इस वाई पर्सन की किसी चीज़ की शॉप है, ठीक है, वाई पर्सन की किसी चीज़ की शॉप है एंड एक्स पर्सन जो है वो वाई पर्सन से कहता है कि मैं सिविल सर्विसेज में हूँ, मैं IAS ऑफिसर हूँ, मैं IAS ऑफिसर हूँ। कहाँ पर? मैं मणिपुर में IAS ऑफिसर हूँ, ठीक है। और ये जो वाई बंदा है ये इसकी बात पे, एक्स की इस बात पे बिलीव कर लेता है कि एक्स बिल्कुल ठीक बोल रहा होगा, ये IAS ऑफिसर होगा, क्योंकि इसने इस इंटेंशन से, इसको चीट करने के इंटेंशन से इसको गलत इन्फॉर्मेशन दी एंड एक्स ने बिलीव कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि बिगनिंग से ही इंटेंशन क्लियर है एक्स की कि वो वाई को चीट करने के पर्पज से बोल रहा है कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, ठीक है, और वो सिविल सर्विसेज में नहीं है। जैसे कि जो जिस कंडीशन में जिस पोजीशन पे नहीं है बट वो अपने आप को उस पोजीशन पे अगर प्रिटेंड करता है तो वो चीटिंग होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कोई ए पर्सन है, वो आपको सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो बहुत पैसे वाला है, बहुत रईस है, उसके बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, ये हैं, वो है, वो इसलिए आपको प्रिटेंड ऐसा करता है कि जैसे आप उसे कोई प्रोजेक्ट देने वाले हो या फिर आपसे उसकी कोई बिजनेस डील होने
आने वाली है तो आप हाँ कर लो। एक्चुअली मैट्रिमोनियल केसेस में भी कई बार ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि चीटिंग, कि जो लड़का होता है या फिर जो लड़की, दोनों पार्टीज़ के लिए मैं बात करूँगी यहाँ पे, कि लड़का जैसे अपने आप को बहुत कुछ दिखा देता है एंड शादी के बाद पता चलता है कि उसके पास कुछ था ही नहीं, हमारे साथ चीटिंग हो गई। तो सेम वही कंडीशन है, इंटेंशनली शुरू से ही बिगनिंग से ही चीटिंग प्रूफ होनी चाहिए। शुरू से ही हमारे माइंड में इंटेंशन क्या होना चाहिए, चीटिंग का होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की। आप याद रखना, पहला क्या होना चाहिए, फ्रॉडुलेंटली, ये फर्स्ट आप लिख लो यहाँ पे, और डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग दैट पर्सन एंड टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन। प्रॉपर्टी का क्या मतलब हो गया कि जैसे ये मैंने बताया इसकी कोई शॉप है, एक ये प्रॉपर्टी हो गई वाई के पास, ये चीटिंग से बिना पैसे दिए बोलता है कि मैं सिविल सर्विसेज में हूँ एक्स, और वाई इसको प्रॉपर्टी अपनी डिलीवर करवा देता है। यहाँ पे क्या हो गया, चीटिंग हो गई। सो टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन और to consent that any person shall retain property and intentionally inducing that person to do omit or to do anything which he would not omit। अभी मैंने आपको बताया कि जिससे किसी की बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़े, ऐसी चीटिंग जिससे किसी के बॉडी पे, जिसे कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी ने गलत प्रिटेंड किया और हमने उसको बिल्कुल सच मान लिया और हमारे बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो जो चीटिंग की डेफिनेशन है वो सेक्शन 417 में डिफाइन है। अब आप आ जाइए इलस्ट्रेशन पे, सॉरी 415 में डिफाइन है। अब आप आ जाइए इलस्ट्रेशन पे। सबसे पहले ए इलस्ट्रेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी इसी चीज़ का आपको एग्जाम्पल दिया है। ए बाई फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी इन द सिविल सर्विसेज, ठीक है, इंटेंशनली डिसीव्स जेड, वो जेड को धोखा दे रहा है, डिसीव कर रहा है, उसे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू लेट हिम हैव ऑन क्रेडिट गुड्स फॉर विच ही डज नॉट मीन टू पे ए चीट्स। कि मतलब वो उससे क्रेडिट पे कुछ सामान ले रहा है और उसने शुरू से ही मन बना लिया है कि मुझे पे नहीं करना है क्योंकि मैं तो चीटर हूँ ना, मैं चीटिंग कर रहा हूँ इसके साथ। तो इसमें क्या होगा, ये चीटिंग मानी जाएगी। ठीक है, कैसे, क्योंकि वो सिविल, इसमें किसी का नाम नहीं बोला सिविल सर्विसेज में वो क्या है, उसने नहीं बोला कि मैं सिविल सर्विसेज में हूँ, आईएएस ऑफिसर हूँ, मेरा नाम महेश कुमार है, उसने ये नहीं बोला। उसने बस इतना प्रिटेंड किया कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं सिविल सर्विसेज में हूँ। ठीक है, यहाँ पे नाम की कोई बात नहीं है। यहाँ ये आपको कंफ्यूज करेगा अगर किसी ने बोल दिया कि आई एम मुकेश कुमार, आई एम आईएएस ऑफिसर, तो क्या ये चीटिंग है? तो यहाँ पे क्या होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ। ये फिर एक्स जेड को यहाँ पे वाई को कंफर्म करना चाहिए मुकेश कुमार नाम का कोई आईएएस ऑफिसर है या नहीं है। यहाँ पे नाम नहीं बोला, यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि आई एम सिविल सर्वेंट एंड माई सेल्फ इज आई एम इन सिविल सर्विसेज, बस यहाँ पे इतना बोला है उसने, यहाँ पे अपना नाम नहीं बोला। तो यहाँ पे क्या है, ये चीटिंग है। ठीक है, अब इसका इलस्ट्रेशन जो हमारा इसका इलस्ट्रेशन डी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान रखिएगा। ये 138 एनआई एक्ट से डील अप करता है। ए बाई टेंडरिंग इन पेमेंट फॉर एन आर्टिकल अ बिल ऑन अ हाउस विद विच कीप्स नो मनी एंड बाई विच ए एक्सेप्ट्स दैट द बिल विच डिसऑनर्ड इंटेंशनली डिसीव्स जेड एंड देयर बाई डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू डिलीवर द आर्टिकल इंटेंडिंग नॉट टू पे फॉर इट। सेक्शन 138 एनआई एक्ट, ऑब्वियसली अगर किसी को पता है हमारे बैंक में पैसे नहीं है फिर भी हम किसी को चेक दे रहे हैं इस इंटेंशन से कि भाई चेक बाउंस हो जाएगा, हमारे बैंक में पैसे है नहीं, मुझे इसके पैसे पे नहीं करने, तो क्या होगा, ये भी चीटिंग है। ये 138 एनआई एक्ट पे डील करता है। अब हम आ जाते हैं अपने जो सेक्शन है 416 पे, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। चीटिंग बाय पर्सोनेशन क्या होता है, किसी के नाम से चीट करना। यहाँ पे सिर्फ चीटिंग की बात की गई है और इस वाले एग्जाम्पल में इलस्ट्रेशन ए में सिर्फ नाम नहीं बोला है, सिर्फ पोस्ट बोली है। अब हम आते हैं 416 पे जहाँ पे चीटिंग बाय पर्सोनेशन की बात की गई है। होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक करिएगा। सेक्शन है वो सेक्शन 416 है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। चीटिंग बाय पर्सोनेशन मतलब किसी का नाम लेके, यहाँ पे नाम की बात की गई है, तो आप अपने अपने बेरेक्ट साथ लेकर बैठिएगा। इसमें एक वर्ड है कि इट्स चीट बाय पर्सोनेशन, उसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। एसेंशियल्स जानते हैं हम इसके, एसेंशियल्स क्या है, तो इसके जो एसेंशियल्स है वो ये है, प्रिटेंडिंग बाय अ पर्सन टू बी सम अदर पर्सन। ठीक है, इसका जो पहला एसेंशियल है वो है प्रिटेंडिंग बाय अ पर्सन टू बी सम अदर पर्सन। नाउ सेकंड, नोइंगली सब्स्टिट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अनदर पर्सन। होप आपको समझ आ रहा होगा। और अगर आपके पास डिग्लॉट वेयर एक्ट है, अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो सामने डिग्लॉट वाले में हिंदी में पढ़ सकता है, सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। नाउ जो इसका थर्ड एसेंशियल है वो है रिप्रेजेंटेशन दैट ही और एनी अदर पर्सन
इज अ पर्सन अदर देन ही और सच अदर पर्सन रियली इज। अब ये चीज़ें तो मैंने आपको एसेंशियल बता दी, बट इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताती हूँ कि एक ऐसा पर्सन, ठीक है, अ पर्सन इज ऑन, एक ऐसा पर्सन है जो कि ये बोलता है कि मैं IAS ऑफिसर हूँ, मेरा नाम मुकेश कुमार है, ठीक है, और वो नहीं होता, वो किसी दूसरे पर्सन का नाम ले करके अपने बेनिफिट के लिए किसी दूसरे पर्सन का नाम लेता है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमें फ्रॉड कॉल्स आती हैं, ब्लैंक कॉल्स आती हैं, बोलता है मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, अपना OTP बता दीजिए। तो ये हमारे साथ क्या हुआ, ये हमारे साथ चीटिंग बाय पर्सोनेशन हो गया, हमने अपना OTP बता दिया। जो चीटिंग बाय पर्सोनेशन की पनिशमेंट होती है वो भी सिंपल होती है, सिर्फ 1 साल की या फिर फाइन, या फिर दोनों, पनिशमेंट और फाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं होती, इसलिए ये सिंपल पनिशमेंट बोला जाता है इसे, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि जैसे बैंक से फ़ोन आना कि मैं अक्सर सैटरडे और संडे छुट्टी के दिन फ़ोन आता है, हमारे पास, मतलब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास आया होगा कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, मैडम आपका जो ATM कार्ड है वो एक्सपायर होने वाला है, फटाफट आप OTP बता दीजिए, हम उसे रिन्यू कर दें, नहीं तो कल के बाद नहीं हो पाएगा। और कई सारे लोगों के साथ हुआ होगा, ये वाली चीटिंग हुई होगी कि उन्होंने OTP बता दिया होगा और उनके बैंक से बैलेंस कट गए होंगे, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, होप समझ आया होगा। अब आप इसके इलस्ट्रेशन पे आ जाओ। इसका जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वो बात करता है ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ सर्टेन रिच बैंकर ऑफ द सेम नेम, ए चीट्स बाय पर्सोनेशन, बात वही आ गई जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। नाउ सेकंड, ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ पर्सन हु इज डिसीज्ड, ए चीट्स बाय पर्सोनेशन। जैसे कि हाँ, किसी ने जैसे कोई एक पर्सन कोई मर चुका है, तो उसके और कोई दूसरा ए बंदा है वो मर चुका है, बी बंदा आता है ए बन के कि मैं ही ए हूँ, मतलब जो मर चुका है वो बन के आता है, आप समझ लेना। इलस्ट्रेशन बी की बी है यहाँ पे। अब जो सेक्शन 417 है वो बात करता है पनिशमेंट की, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन की। जो पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पनिशमेंट फॉर चीटिंग की बात करता है। जो पनिशमेंट फॉर चीटिंग है वो 1 ईयर फाइन और बोथ है, बिकॉज ये सिंपल है, यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं हुई है। एंड चीटिंग बाय पर्सोनेशन की जो पनिशमेंट है वो 419 में डिफाइन है, और ये 3 साल की सज़ा, फाइन और बोथ। अक्सर PT में क्वेश्चन आता है पनिशमेंट, चीटिंग की पनिशमेंट कितने की होती है, कितने साल की। तो सिंपल चीटिंग की पनिशमेंट 1 साल की होती है और फाइन बोथ होते हैं, क्योंकि उसमें फाइन होता है, या फिर क्योंकि उसमें किसी प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं होती। बट चीटिंग बाय पर्सोनेशन में 3 साल की सज़ा, और 3 साल की सज़ा, फाइन और बोथ, सज़ा भी और फाइन भी, ठीक है, आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन की। हूएवर चीट्स बाय पर्सोनेशन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंडेड टू 3 ईयर और विद फाइन और विद बोथ, ठीक है। सेक्शन 419। अब हम आते हैं सेक्शन 420 पे, जो 420 सबको पता हो। बात करते हैं सेक्शन 420 की, जो कोई सेक्शन 420 एक ऐसा सेक्शन है जो सबको पता होता है, एक लेमैन को भी पता होता है कि भाई 420 का अपराध किया है इन्होंने, ठीक है। जो FIR लिखी जाती है वो सेक्शन 420 में ही लिखी जाती है। सेक्शन 415 में चीटिंग के इंग्रेडिएंट्स डिफाइन है, एसेंशियल डिफाइन है, बट सेक्शन 420 में FIR जो हमारी लॉज होती है वो सेक्शन 420 में लॉज होती है। अब यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है, प्लीज बेयर एक्ट को लेकर बैठिएगा। यहाँ पे बात करते हैं चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवर ऑफ प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है, किसी के साथ धोखा करना और उसको उकसाना कि वो अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे। अपनी प्रॉपर्टी, कई बार ऐसा होता है, प्रॉपर्टी इन द सेंस की मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि एक प्रॉपर्टी के नकली कागज़ बनवा लेते हैं और किसी से अंगूठा लगवा लिया, किसी से साइन करवा लिया, ये भी एक चीटिंग है। कई बार ऐसा होता है कि लोग गलत प्रिटेंड करते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मकान है, एंड जो गलत तरीके से लड़की वालों को फंसा के शादी कर लेते हैं, बाद में पता चलता है उनके पास कुछ भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लड़की जो है वो पढ़ी लिखी नहीं होती, लड़के वाले कहते हैं हमें पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, तो लड़की के घर वाले झूठ बोल देते हैं। कई बार डॉक्यूमेंट्स में भी फॉर्जरी होती है, वो दूसरे सेक्शन है कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाना, उसकी क्या पनिशमेंट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बिकॉज एक वीडियो में सब कुछ कवर करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हम सेक्शन 420 की बात करते हैं। तो सेक्शन 420 कहता है हमारा whoever cheats and thereby dishonesty। आप बेयर एक्ट लेके बैठेंगे तो मैं जो वर्ड आपको बोलूँगी वो आप मार्क भी कर लेंगे, जो आपके PT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। मेरी बेयर एक्ट है, बहुत पुरानी है, आप IPC की न्यू बेयर एक्ट लीजिएगा, बहुत पुरानी इन द सेंस 2013 की है। So, whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceives to deliver any property to any person or to make alter or destroy। alter और destroy इस वर्ड को आप प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिएगा।
ठीक है। ऑल्टर और डिस्ट्रॉय, ऑल्टर मतलब डिस्ट्रॉय मतलब किसी की चीज़ को ख़राब कर देना, फेंक देना। द होल और एनी पार्ट ऑफ ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी, पूरी या फिर आधी, ठीक है, होल और एनी पार्ट, और एनीथिंग विच इज साइंड और सील्ड, वही जो मैंने आपको प्रॉपर्टी के पेपर डॉक्यूमेंट्स बताए, एंड विच इज केपेबल बीइंग कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी शैल बी punished with imprisonment of its description for term may extended to 7 years and shall also be liable to fine। अब FIR जो लॉज होती है वो 420 में क्यों लॉज होती है, चीटिंग बाई पर्सोनेशन में लॉज क्यों नहीं होती, सिंपल चीटिंग में लॉज क्यों नहीं होती। 415 सिंपल चीटिंग की बात करता है, कभी कभी 415 सेक्शन भी लगता है, बट मोस्टली 420 लगता है। ये ट्रायल का पार्ट होता है डिसाइड होना कि कौन सी चीटिंग हुई है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें जो पनिशमेंट है वो है हमारी, पनिशमेंट है हमारी 7 ईयर्स की, ठीक है। पनिशमेंट हमारी कितने साल की है, 7 ईयर्स की है, में एक्सटेंडेड टू 7 ईयर। ये आपको याद रखने की है। सेक्शन 415 में जो पनिशमेंट है वो सिंपल चीटिंग की पनिशमेंट है 1 साल की और फाइन और बोथ। चीटिंग बाई पर्सोनेशन सेक्शन 416 की जो पनिशमेंट है चीटिंग बाई पर्सोनेशन की वो 3 ईयर्स की है और फाइन और बोथ, बट सेक्शन 420 में 7 साल की सज़ा है। अब हम आते हैं मिसचीफ पे। मिसचीफ का क्या मतलब है, सबको पता होगा मिसचीफ का क्या मतलब है, आप हिंदी में भी पता होगा, बेयर एक्ट में भी लिखा हुआ है। रिस्टी का नियम आपने पढ़ा होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में। सो मिसचीफ का यहाँ पे आप इतना सिंपल सा मतलब है कि इंटेंशन, इसमें ये जो मतलब है मिसचीफ का ये है कि रॉन्गफुल लॉस टू एनी अदर पर्सन, ठीक है। अ पर्सन इज डैमेजेस इट्स ओन प्रॉपर्टी इट इज़ लाइबल अंडरस्टूड दिस सेक्शन 425। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, इसका एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर ए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंटेंशन प्लस नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, मिसचीफ में, की ऑफ लाइकलीहुड टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन। किसी को रॉन्गफुल लॉस करना, रॉन्गफुल लॉस की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, आप आ जाइए सेक्शन 23 पे। सेक्शन 23 में दे रखा है, दे रखी है रॉन्गफुल लॉस की डेफिनेशन। रॉन्गफुल लॉस का मतलब क्या होता है, रॉन्गफुल लॉस मतलब कि जिसे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा किसी चीज़ से। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की डेफिनेशन सेक्शन 23 में दे रखी है। रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज़ लीगली एंटाइटल्ड, ठीक है। तो किसी को रॉन्गफुल लॉस करना या फिर पब्लिक या फिर डैमेज करना, ठीक है। अब इसके इलस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। ए वॉलंटरी बर्न्स अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिलोंगिंग टू जेड इंटेंटिंग टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू जेड ए कमिटेड मिसचीफ। अब मिसचीफ इसका मतलब क्या है, रॉन्गफुल लॉस का मतलब बेसिकली ये होता है हमें कोई फायदा नहीं है आपकी चीज़ से, ठीक है, लेकिन हमें मज़ा आ रहा है आपको परेशान करने में। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी रिंग है, ये मेरे लिए वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट किसी के लिए ये वैल्यूएबल नहीं है। उसे अगर मेरी रिंग, वो मेरी रिंग को लॉस करेगा, जलाएगा, मतलब फेंकेगा या कुछ भी करेगा तो मुझे तकलीफ होगी, मुझे प्रॉब्लम होगी, ना कि उसे। तो रॉन्गफुल लॉस का मतलब ये होता है कि बेसिकली मेरी जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, मेरी जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, उससे सामने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे मुझे परेशान करना है। तो वही बात है मिसचीफ में कि रॉन्गफुल लॉस करना, बेसिकली आप ये याद रखना। एंड इसका इलस्ट्रेशन नंबर सी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए मैंने आपको बता दिया, टिक कर लेना, इलस्ट्रेशन ए एंड इलस्ट्रेशन सी। सी बात करता है वॉलंटरी थ्रोज इनटू अ रिवर अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड। एन एग्जाम्पल दिया आपको, मेरी अंगूठी है और कोई जानबूझ के वॉलेंटरली मेरे से ले करके और नदी में फेंक देता है, ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाई कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस। उसका इंटेंशन है कि उसे मुझे रॉन्गफुल लॉस देना है, परेशान करना है, ठीक है। ए हैज़ कमिटेड, ये इलस्ट्रेशंस बहुत आते हैं एग्जाम में कि इसमें इंटेंशन प्लस नॉलेज होनी चाहिए और रॉन्गफुल लॉस करे वो किसी को। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बट वो वॉलंटरली चाहता है कि मैं परेशान हूँ, तो वो होता है मिसचीफ। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। एंड हमारे टारगेट फॉर IQ पे पेड ग्रुप पे चल रहे हैं। टारगेट फॉर IQ का ये नंबर है 7500110314। इस नंबर पे आप पेड ग्रुप के रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम आपके लिए लाइव क्लासेस भी ले आएंगे एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।